उत्तरकाशी से ये बड़ी खबर है, जहां नीराकोट और कंकराड़ी गांव में बादल फटा है और इस बादल फटने की घटना में 2 महिला और 1 बच्चे का शव बरामद हुआ है। 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घरों में बारिश का पानी और मलबा घुस गया है। 2 मकान, 1 मोटर पुल और कई पैदल मार्ग ध्वस्त हो गए हैं। रेस्क्यू टीम मौके पर राहत और बचाव के काम में जुटी है। रेस्क्यू टीम ने राहत और बचाव का काम चलाया भी है। 2 मकान, 1 मोटर पुल इस बादल फटने की घटना में भेंट चढ़ गए। उत्तरकाशी के नीराकोट और कंकराड़ी गांव में बादल फटा और ये तस्वीरें आप देखिए। घरों में लोगों के पानी घुस गया। पानी और मलबा घुसने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई। 2 महिलाओं और 1 बच्चे की मौत हो गई। 3 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें उत्तरकाशी की, ये तस्वीरें देखिए। कई मकान ध्वस्त हो गए। घरों में मलबा और पानी घुस गया। सड़क पर सैलाब देखिए। उत्तरकाशी की ये तस्वीरें हैं। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तरकाशी में, किस तरह से नीराकोट और कंकराड़ी गांव में बादल फटा और इस बादल फटने की घटना के बाद घरों में पानी घुस गया। ये तस्वीरें आप देखिए। नीराकोट और कंकराड़ी गांव में बादल फटा, मलबा किस तरह से बहता हुआ आया। बड़े बड़े बोल्डर पानी के साथ बहते हुए आए। लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। सैलाब बना हुआ है लोगों के घरों में। राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। इस बादल फटने की घटना में 2 महिलाओं और 1 बच्चे की मौत हुई है, जबकि 3 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तो उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना हुई है। बादल फटने के बाद जो मंजर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरों के जरिए इस मंजर को समझिए। नीराकोट और कंकराड़ी गांव में बादल फटा और बादल फटने के बाद किस तरह से बोल्डर आए, ये सड़क बह गई और घरों में पानी घुस गया, मलबा घुस गया। घरों में आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा सामान पानी में डूब रहा है। 2 मकान, 1 मोटर पुल और कई रास्ते इस बादल फटने की घटना में ध्वस्त हो गए। प्रशासन ने रेस्क्यू अभियान चलाया। टीमें लोगों को राहत और बचाव के काम में लगी और उसके बाद 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें 2 महिलाओं और 1 बच्चे की मौत हुई है बादल फटने की घटना में। और बड़ी खबर टिहरी से आ रही है, जहां भिलंगना ब्लॉक के मेड गांव में बादल फटने की खबर है। 4 से 5 घरों में मलबा घुसने की जानकारी सामने आ रही है। नेटवर्क की दिक्कत की वजह से ग्रामीणों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तहसील प्रशासन मौके के लिए रवाना हो गया है। भिलंगना ब्लॉक में बादल फटने की खबर सामने आ रही है। 4 से 5 घरों में मलबा घुसने की जानकारी मिल रही है। नेटवर्क की वजह से, जो नेटवर्क की दिक्कत है उसकी वजह से ग्रामीणों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तहसील प्रशासन मौके के लिए रवाना हो गया है। राहत बचाव कार्य शुरू किया जाएगा। टिहरी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भिलंगना ब्लॉक के मेड गांव में बादल फटने की खबर है। 4 से 5 घरों में मलबा घुसा है। तो उत्तराखंड में यह सिलसिला आज भी जारी रहेगा। बारिश का सिलसिला उत्तराखंड में आज भी जारी रहेगा। पहाड़ों पर बारिश से मैदानी क्षेत्रों में आम जनजीवन प्रभावित हो गया। अगले 2 दिनों तक उत्तराखंड में बारिश जारी रहेगी। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश के चलते कई राजमार्ग बंद हैं। तो उत्तराखंड में आज भी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया था। पहाड़ों पर बारिश से मैदानी क्षेत्रों में आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। अगले 2 दिनों तक बारिश जारी रहेगी। मौसम विभाग ने इसका अलर्ट जारी किया है। लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही है। पिछले कुछ दिनों से मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया था और आज भी कई जिलों में उत्तराखंड के बारिश हो रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ सीधा रुख कर लेते हैं देहरादून से। हमारे संवाददाता पंकज राणा हमारे साथ जुड़ गए।
पंकज, उत्तराखंड में चाहे पहाड़ हो या मैदान, बारिश का सिलसिला जारी है। मुसीबत बनकर बरस रही है बारिश। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अभी इस मुसीबत से कब तक राहत मिलेगी लोगों को? बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में आज यानी कि 19 तारीख, 20 और 21 तारीख तक मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था और खासकर पर्वतीय जिलों में ये अलर्ट जारी किया हुआ था। और जिस तरह से पिछले 2 दिनों से लगातार पर्वतीय जिलों में बारिश हो रही है, उससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और कई जगह मलबा आने से यातायात बाधित हुआ है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जो तमाम जगह बादल फटने की सूचनाएँ आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कतें लोगों को होने लगी हैं। और ये तकरीबन 21 तारीख तक ऐसा ही मौसम का सिलसिला बना रहेगा। देहरादून समेत प्रदेश के अलग सभी जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है और ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि अगर इसी तरह से मौसम बना रहा, आने वाले दिनों में बारिश होती रही, तो निश्चित तौर पर और भी दिक्कतें हो सकती हैं। पहाड़ों पे जो बारिश हो रही है उससे तो लोगों की दिक्कतें बढ़ ही रही हैं, परेशानियां बढ़ ही रही हैं। कहीं मलबा आने से सड़कें बाधित हैं, तो कहीं ज्यादा बारिश होने से राजधानी देहरादून की तस्वीरें हमने देखी थी जब सड़क पर सैलाब बह रहा था। नगर निगम के तमाम दावे हवाई साबित हो गए। आज किस तरह का मौसम है और नगर निगम या स्थानीय प्रशासन की क्या दलील है कि अगर इस तरह के हालात होते हैं, अगर बारिश लगातार जारी रहती है, तो शहरवासियों को दिक्कत ना हो, उसके क्या इंतजाम किए गए? देखिए, बिल्कुल सही बात कही हमने। जब ज़्यादा बारिश होती है तो उस समय जो नाले हैं वो पूरी तरह से उफान पर हो जाते हैं और खासकर जो यहाँ की 2 नदियाँ हैं, रिस्पना और बिंदाल नदी, उन पर तेज़ बहाव से पानी के बहाव आने से दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। और अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है। बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। देर रात से लगातार बारिश हो रही है। बहुत ज़्यादा यदि बारिश होती है, निश्चित तौर पर जो जिला प्रशासन है, नगर निगम है, उसकी पोल खुल जाती है। क्योंकि पिछले 2 दिन पहले जब बारिश हुई थी तो कई घरों में पानी भर गया था, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और ऐसे ही अगर इसी तरह का मौसम बना रहा और बारिश ज़्यादा होती है तो निश्चित तौर पर पूरी राजधानी समेत प्रदेश के अलग मैदानी जिलों में भी इस तरह की समस्याएं बन सकती हैं। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है, हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है और उसके बावजूद भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा बारिश होने से शहर के अलग अलग हिस्सों में, पहाड़ की बात करें या मैदान की बात करें, अगर बारिश होती है तो तमाम दावे हवाई साबित होते हैं और परेशानी लोगों को ही भुगतनी पड़ती है। आप हमारे साथ बने रहिए पंकज, आगे भी खबरों पर आपका रुख करेंगे। और एक बड़ी खबर आ रही है रुद्रप्रयाग से, जहां बारिश के चलते ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। सिरोपगढ़ और नरकोटा में बंद हुआ है हाईवे। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे भी मलबा आने से बंद हो गया है। मयाली घनसाली मोटर मार्ग चिरबिटिया में बंद हुआ है। तो बड़ी खबर आपको रुद्रप्रयाग से बता रहे हैं, जगह जगह पर बारिश की वजह से मलबा आने से जो हाईवे है वो बंद हो गया है। बद्रीनाथ ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। गौरीकुंड हाईवे भी मलबा आने से बंद हो गया है। जोशीमठ का रुख कर लेते हैं। जोशीमठ से भी बड़ी खबर है, यहां भी भारी बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद पड़ा है। पागल नाला और गुलाबकोटी में सड़क पर मलबा आ गया है। अलकनंदा, धौली गंगा, ऋषि गंगा, लक्ष्मण गंगा उफान पर है। भारी बारिश से पैदल मार्गों पर भी मलबा आ गया है। बारिश के चलते सड़क मार्ग खोलने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो लगातार जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बारिश की वजह से जो मलबा सड़कों पर आ रहा है, उससे मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कई राजमार्ग बंद पड़े हैं। खटीमा में भी बारिश जारी है और बारिश की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नदी नाले उफान पर हैं। कई इलाकों में जलभराव हो गया है। खटीमा के मेन चौक, डिग्री कॉलेज रोड, सरकारी अस्पताल परिसर, पकड़िया और राजीव नगर समेत कई इलाकों में जलभराव हो गया है। लोगों का कहना है कि हर साल मानसून के दौरान ऐसे ही हालात देखने को मिलते हैं, लेकिन किसी तरह का समाधान नहीं किया जाता है। उत्तराखंड में मानसून की बारिश आफत बनकर बरस रही है। रामनगर में बारिश की वजह से भवनों को खतरा पैदा हो गया है। एक भवन के 2 कमरे गिर गए तो कुछ और मकानों को भी खतरा पैदा हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ बरसाती नाले में आए उफान की वजह से एक कार बह गई। गनीमत यह रही कि कार सवार लोग किसी तरह सुरक्षित बच सके। विकासनगर के चांदपुर खुर्द में बारिश की वजह से भूधसाव हो गया और ढलान पर बना एक मकान भरभरा कर गिर गया और मकान का एक हिस्सा दूसरी तरफ खेत में जा गिरा। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त मकान में कोई नहीं था। हर जितने भी लोग थे वो बगल वाले एक मकान में शिफ्ट हो गए थे और मकान की हालत देखकर हर कोई दंग रह गया। वहीं मकान मालिक ने
प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। घटना की सूचना एसडीएम विकास नगर को दी गई। एसडीएम ने पटवारी से घटना की जांच रिपोर्ट मांगी है। और देहरादून से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज एक अहम बैठक करेंगे। अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ सीएम की यह बैठक होगी। सुबह 11 बजे सचिवालय में मुख्यमंत्री की यह अहम बैठक है और कोविड की संभावित तीसरी लहर को लेकर मुख्यमंत्री इस बैठक में चर्चा भी कर सकते हैं। तो सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक अहम बैठक है। कोविड की संभावित तीसरी लहर को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। कई अहम मुद्दों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। सुबह 11 बजे सचिवालय में अलग अलग विभाग के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अहम बैठक। और पंकज हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, मुख्यमंत्री की सुबह 11 बजे सचिवालय में अहम बैठक है। इसमें कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर भी चर्चा होगी। और कौन कौन से अहम मुद्दे रहेंगे जो इस बैठक में शामिल रहेंगे? बिल्कुल, देखिए 11 बजे करीब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय पहुंचेंगे और वहां पर आकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। विभिन्न विभागों की ये बैठक की जाएगी। किस तरह से विकास कार्यों को आगे बढ़ाना है, उन संबंध में अधिकारियों के साथ इसमें बैठक होगी। और मुख्य सचिव एसएस संधू भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और खासकर क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए जिस तरह से सतर्कता बरती जा रही है और लगातार प्रदेश को अलर्ट किया जा रहा है कि कोरोना की यदि तीसरी लहर आती है तो उससे किस तरह से निपटना होगा, उसी संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। और संभावित कोरोना लहर को लेकर जिस तरह से बातें बनाई जा रही है कि आगे इस तरह की दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, उसके संबंध में अधिकारियों से फीडबैक भी लेंगे। जिले स्तर पर किस तरह की तैयारियां हैं, खासकर पहाड़ी जिलों में, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमाई हुई हैं और वहां पर काफ़ी तरह की दिक्कतें भी दूसरी लहर के दौरान आई हुई थी, तो उसी से संबंधित अधिकारियों से फीडबैक भी लेंगे। और साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि विभिन्न विभागों की जो विकास योजनाएं प्रदेश भर में चल रही हैं उन पर किस तरह की गति आगे बढ़ रही है, चाहे वो केंद्र पोषित योजनाएं हो या राज्य के संबंध में पोषित योजनाएं हो, उन योजनाओं के संबंध में भी फीडबैक लेंगे। और इससे ये कहा जा सकता है कि क्योंकि पिछले दौरान जब मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने ये बात कही थी कि एक समानांतर विकास पूरे प्रदेश भर में किया जाएगा और फिर जो प्रदेश की विकास की गति है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। उस संबंध में इस बैठक को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। और 3 बजे तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में ही मौजूद रहेंगे। उसके बाद अपने कैंप कार्यालय में जाकर शासकीय कार्य निपटाएंगे। लेकिन 3 बजे तक विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे और अधिकारियों से फीडबैक की लेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री कोविड के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी अधिकारियों से लेंगे, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से लेंगे कि तीसरी लहर से निपटने के लिए राज्य भर में किस तरह की परिस्थितियां हैं, किस तरह से आगे और काम करने की आवश्यकता है, तमाम चीज़ों को लेकर अधिकारियों को भी निर्देश देंगे। और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनसे भी एक अपील कहीं ना कहीं की जाएगी कि आप पूरी तरह सतर्क रहें, प्रदेश को तीसरी लहर से हर हाल में बचाना होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पंकज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी खबर पर आपका रुख करेंगे। और तो मुख्यमंत्री आज एक अहम बैठक करने वाले हैं। और इसी बीच देहरादून से एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बांटे हैं अलग अलग दायित्व। एसीएस अभिनव कुमार को विकास योजनाओं और शासकीय कार्यों का दायित्व, मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार का भी दायित्व सौंपा है। सीएम कार्यालय सचिव और कैंप कार्यालय की सुरक्षा का भी जिम्मा सौंपा गया है। इसके अलावा सीएम की सुरक्षा से संबंधित काम भी देखेंगे एसीएस अभिनव कुमार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सचिव अमित सिंह नेगी को अवस्थापना विकास समाज कल्याण का जिम्मा सौंपा है। विभागों के कार्यों की प्रगति, विधानसभा से जुड़े सभी प्रकरण, मुख्यमंत्री की घोषणाएं, विधायकों और सांसदों से संबंध में केंद्र पोषित और भाई साहित्यिक योजनाओं का काम भी देखेंगे अमित नेगी। तो मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी है। विनोद हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जो अलग अलग दायित्व दिए हैं, किस तरह से अधिकारियों पर यह जिम्मेदारी रहेगी उन दायित्वों का निर्वहन करने की, किस तरह से रूपरेखा तैयार करेंगे ये अधिकारी? जी बिल्कुल कौशल, देखिए आपने ठीक कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने स्टाफ अधिकारियों को अलग अलग दायित्व बांटे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अभी
अपर प्रमुख सचिव अभिनव कुमार और IPS अधिकारी हैं अभिनव कुमार को विकास योजनाएं और शासकीय कार्यों के साथ साथ मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार, सीएम कार्यालय, सचिव व कैंप कार्यालय में सीएम की सुरक्षा से संबंधित ऐसे विभिन्न कार्य हैं वो IPS अभिनव कुमार को दिए गए हैं, जिनके आदेश अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन की ओर से कर दिए गए हैं। वहीं साथ साथ सचिव अमित सिंह नेगी को अवस्थापना, विकास, समाज कल्याण से संबंधित कार्यक्रम और विभागों के माध्यम से होने वाले कार्यों की प्रगति, जिला स्तरीय कार्यों के बीच में DM के संबंध में विधानसभा से संबंधित सभी प्रकरण के प्रस्ताव और सीएम विवेकाधीन कोष, न्यायपालिका, राजभवन से संबंधित बड़े डिपार्टमेंट के कार्य दिए गए हैं। ऐसे में लिहाजा दोनों ही अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और अब सबसे प्रमुख सबसे महत्वपूर्ण अगर कहे कौशल की अपर प्रमुख सचिव अभिनव कुमार को तमाम ऐसी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अभिनव कुमार एक IPS अधिकारी हैं जिनको अभी हाल ही में पुष्कर सिंह धामी सरकार में अपर प्रमुख सचिव बनाया गया है, तो जिनको विकास की योजनाएं, शासकीय कार्य और साथ ही साथ मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार, सीएम कार्यालय, सीएम सचिव कैंप से संबंधित और सुरक्षा से संबंधित कई ऐसे महत्वपूर्ण दायित्व मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। और ये तमाम दोनों अधिकारी मुख्यमंत्री के स्टाफ अधिकारी हैं जिनको आज बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से दी गई है। बहुत शुक्रिया विनोद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अलग अलग दायित्व सौंपे हैं और तमाम ACS अभिनव कुमार को कई जिम्मेदारियां दी गई हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में 22,000 पदों पर जल्द भर्तियां होंगी। राज्य सरकार ने भर्ती की कवायद शुरू कर दी है। अलग अलग विभागों में 22,000 पदों पर भर्ती होगी। विद्यालयी शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा भर्तियां होंगी। पुलिस विभाग में भी बड़े पैमाने पर भर्ती होगी। तो जल्द ही 22,000 पद जो खाली हैं उन पर भर्तियां शुरू हो जाएंगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून से एक और बड़ी खबर, अटल उत्कृष्ट स्कूलों में खाली पदों पर भर्ती होगी। केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती होगी। तो बड़ी खबर, अटल उत्कृष्ट स्कूलों में खाली पड़े पदों पर भर्ती होगी। केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती होगी। राजीव अभिनय विद्यालयों को अटल उत्कृष्ट स्कूलों में शामिल किया जाएगा। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने विभागीय अधिकारियों को इसके निर्देश दे दिए हैं। कोरोना के चलते कई महीनों से अपने घर पर रह रहे सैलानी अब फिर हरिद्वार का रुख कर चुके हैं। यहाँ की हर की पैड़ी पर सेल्फी के साथ लोग पिकनिक मना रहे हैं। हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड को लोगों ने वाटर पार्क बना रखा है। पिछले कई दिनों से मसूरी क्षेत्र में यात्रियों की संख्या को सीमित कर दिया गया है, जिसकी वजह से पर्यटक हरिद्वार का रुख कर रहे हैं। इस दौरान बहुत ही कम पर्यटक ऐसे हैं जो मास्क लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ लोग गंगा में स्नान तो कर रहे हैं लेकिन सेल्फी भी ले रहे हैं।